हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार। आज की इस वीडियो में क्लास 12th के इंग्लिश के प्रो सेक्शन के राइटर नेम, बोर्ड नेम एंड डाइट नेम याद करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। साथ ही आपको उससे जुड़ी एक दो प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में भी बताएंगे। चलिए बिना स्किप किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग के सामने फर्स्ट राइटर का नाम है महात्मा गांधी। क्या हम लोग के सामने फर्स्ट राइटर का नाम है महात्मा गांधी। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। फ्रेंड्स, इसका बोर्न कब हुआ था यानी जन्म कब हुआ था? 1869 को यानी 1869 ईस्वी को हुआ था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इनका बोर्न गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके डाइड के बारे में चर्चा करते हैं। डाइड कब हुआ था? इनका डाइड 1948 को यानी 1948 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। फ्रेंड्स, मैं आशा करते हैं कि आप सभी पॉइंट को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट राइटर के बारे में जानते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या हम लोग के सामने नेक्स्ट राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1897 को यानी 1897 ईस्वी को हुआ था। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। फ्रेंड्स, इसका डाइट 1969 को हुआ था। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1967 को ये भारत के प्रेसिडेंट भी बने हुए यानी 1967 में भारत के राष्ट्रपति भी बने हुए थे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट राइटर के बारे में जानते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट राइटर है मनोहर मालगांवकर। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये पिंच ऑफ सनफ के राइटर है। इनका बोर्न कब हुआ था? फ्रेंड्स, इनका बोर्न 1913 ईस्वी को हुआ था। इसके डाइट के बारे में फ्रेंड्स बुक में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनकी मृत्यु 2010 में हुआ था। फ्रेंड्स, इनसे जुड़ी एक दो और प्रश्न आपको बता देते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है और इनके द्वारा कुछ लिखे गए बुक है, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इनके द्वारा जो बुक लिखे गए उनको हम ट्रिक के माध्यम से आज पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग का ट्रिक है कि बॉम्बे का राजकुमार गंगा में ढोल बजा रहा है, तो बॉम्बे से क्या हो जाएगा? बॉम्बे से हो जाएगा बॉम्बे बिहेवियर। बॉम्बे का राजकुमार, देखिए राजकुमार से हो जाएंगे क्या? द प्रिंसेस। बॉम्बे का राजकुमार गंगा, गंगा से क्या हो जाएंगे? ए विंड इन द गंगेज। और ढोल बजा रहा है, ढोल से क्या हो जाएंगे? डिस्टेंट ड्रम। यानी इनके पूरा मुख्य बुक 4 लिखा गया है, ये फेमस है और इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, मैं आशा करते हैं कि आप लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे और आपको होम स्क्रीन पर भी अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट राइटर के बारे में जानते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये आई हैव ए ड्रीम के राइटर है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1929 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो इनकी मृत्यु 1968 यानी 1968 ईस्वी को हुआ था। फ्रेंड्स, आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है जो 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन डीसी में दिया गया था यानी मेमोरियल वाशिंगटन डीसी में दिया गया था। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट राइटर के बारे में जानते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट राइटर है बर्टन रसेल। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1872 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? इनका जन्म 1872 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो इनकी मृत्यु 1970 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, इनसे जुड़ी एक दो पॉइंट जो एग्जाम में पूछी जाती है हम आपको बता देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रशियन राइटर थे, साथ ही ये फिलोसफर, हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन से ज्यादा गहरा संबंध रखते थे। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करते हैं कि आप लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट राइटर के बारे में जानते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट राइटर है सिग्गा नोया। क्या हम लोग के सामने नेक्स्ट राइटर है सिग्गा नोया जो द आर्टिस्ट के राइटर है। फ्रेंड्स, इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। कब? 1883 ईस्वी में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो इनकी मृत्यु 1971 ईस्वी में हुआ था। कब? 1971 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, इससे जुड़ी एक दो और पॉइंट आपको बता देते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और जो सिगा नोया थे ना, वो जैपनीज राइटर थे और इनके कैरेक्टर का नाम सेबी था जिन्हें गोट्स काफी ज्यादा पसंद था। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे पॉइंट को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट राइटर के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग के सामने नेक्स्ट राइटर है जर्माइन ग्रीन। इनका जन्म कब हुआ था? फ्रेंड्स, जर्माइन ग्रीन का जन्म 1939 ईस्वी में हुआ था और इनके डाइट के बारे में मेंशन नहीं किया गया। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दे कि जिनका बोर्न यानी जिनका जन्म 1900 के बाद हुआ ना, उसको बुक्स में मेंशन नहीं किया गया। उनके डाइट के बारे में बुक में मेंशन नहीं किया गया है। तो ये तो जान गए कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1939 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स,
इनसे जुड़ी एक दो और पॉइंट आपको बता देते हैं। ये जो जर्माइन ग्रीन है ना, ये चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर है और इनका जन्म 1939 ईस्वी में हुआ था और एक ऑस्ट्रेलियन राइटर थे, साथ ही एक फेमस फेमिनिस्ट राइटर थे, यानी एक महिलावादी राइटर थे। और जो है ना चाइल्ड इज बॉर्न, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये सेक्स एंड डेस्टिनी बुक से लिया गया। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट राइटर के बारे में जानते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट राइटर है डोरोथी एल सीयर्स। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो इनकी मृत्यु 1957 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, इनसे जुड़ी भी एक दो और आपको पॉइंट बताते हैं। ये जो थे ना डोरोथी एल सीयर्स, एसिलिस्ट राइटर थे, साथ ही प्ले राइट कवि थे एंड पोएट राइट कवि थे। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट राइटर के बारे में जानते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट राइटर है एच.ई. बेट। फ्रेंड्स, इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था। कब? 1905 ईस्वी में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, इनसे भी जुड़ी एक दो आपको पॉइंट बता देते हैं। एच.ई. बेट्स है ना, वो द अर्थ के राइटर है और द अर्थ के कैरेक्टर का नाम क्या है? द अर्थ के कैरेक्टर का नाम वेंजी है। और वेंजी के पिता है ना जॉनसन, जो किसान है यानी फार्मर है। वेंजी लड़का है ना, वो मेंटल से कमजोर है और वो बिजनेस करना चाहते हैं। और किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं? और हेन का बिजनेस करना चाहते हैं, यानी मुर्गी का बिजनेस करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे पॉइंट को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट राइटर है पर्ल एस बैक। क्या? हम लोग के सामने नेक्स्ट राइटर है पर्ल एस बैक। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1892 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु हुआ था 1973 ईस्वी को हुआ था। फ्रेंड्स, इससे भी जुड़ी एक दो आपको पॉइंट बताते हैं। ये अमेरिकन राइटर थे और बाद में कुछ ही दिन के बाद ये जाकर चाइना में शिफ्ट हो गए और उनके एक फेमस बुक का नाम है कॉम माई बिलूव्ड। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट राइटर के बारे में जानते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट राइटर है एंटोन चेखोव। क्या? एंटोन चेखोव। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1860 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु 1904 ईस्वी को हुआ था। फ्रेंड्स, इनसे भी जुड़ी एक दो और पॉइंट आपको बता देते हैं। ये जो थे ना, ये रशियन राइटर थे, साथ ही एक ड्रामाटिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। फ्रेंड्स, मैं आशा करते हैं कि आप लोग हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और साथ ही मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद।